बहुत समय पहले एक ब्राह्मण कश्मीर में रहता था जिसका नाम सोदराम था। उसके पास यदि कुछ था तो एक टूटी फूटी झोंपड़ी और एक गुस्सेल स्वभाव की पत्नी। ये पत्नी उसे बहुत परेशान करती थी। वह तंग आ चुका था। इस कारण उसे अपने घर से ज़्यादा लगाव भी नहीं था। परमेश्वर ने मेरे भाग्य में यही लिखा है तो मैं उनके सामने क्या असंतोष दिखाऊं। मेरे भाग्य में यही लिखा है तो यही सही। वह अपने आप से ये कहता रहता, परंतु उसकी पत्नी के तेवर बिगड़ते रहे और अपमान करना भी बढ़ता रहा। कभी कभी यदि भी कुछ कमा कर लाता तो वह झिड़कियाँ देती और हाथ भी उठाती। जब यह सब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने घर छोड़कर जाने का निश्चय किया। इसलिए अगली सुबह उसने अपनी पत्नी से कहा, मैंने सुना है कि कश्मीर के बाहर एक राजा गरीब लोगों को बहुत सा धन देता है। मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी अपना भाग्य आजमाऊंगा। ठीक है, चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पत्नी ने कहा। ब्राह्मण ने यात्रा के लिए कुछ चीज़ें इकट्ठी की और निकल पड़ा। वह लगातार चलता रहा, कहीं पर भी रुका नहीं, जब तक वह एक जंगल के पास ना पहुंचा। वहाँ उसे एक मीठे और शुद्ध पानी का सरोवर दिखाई दिया। वह वहीं पर रुक गया, अपना सामान नीचे रखा ताकि कुछ खाकर आराम कर ले। जब वह सो रहा तब सरोवर से एक छोटा सा सांप बाहर आया। मैं घुस गया जिसमें ब्राह्मण ने खाने पीने का सामान रखा था। कुछ आवाज़ सी हुई और ब्राह्मण जाग गया। वह झोली खोलकर देखने लगा। जब उसने सांप देखा तो एकदम से झोली का मुंह बंद कर लिया और झोली को जोर से बांध दिया। तभी उसे ख्याल आया कि क्यों न वह वापस अपनी पत्नी के पास जाए और उसे वही झोली भेंट करे। बंद झोला जरूर खोलेगी और इसके खोलते ही सांप उसे डस लेगा और वह मर जाएगी। तब मुझे उस जगलालू पत्नी से छुटकारा मिलेगा। ये सोचते ही सोदराम घर की तरफ लौट पड़ा। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी से कहा, हे मेरी प्रिय, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। देखो मैं लौट आया हूँ और ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, खुद ही खोल कर देख लो। पत्नी ने झोली पकड़ ली और उसके ऊपर लगी गांठ खोलने लगी। अरे नहीं नहीं, यहाँ नहीं, ऊपर कमरे में जाकर देख लेंगे। सोदराम ने कहा, हाँ हाँ वह भी है, चलो चलो। जब एक दूसरे के कमरे में पहुंच गए तो सोदराम ने कोई बहाना बनाया और कमरे से बाहर आ गया। तू देख, मैं अभी आया। ब्राह्मण ने बाहर आकर दरवाज़ा बंद किया और यह सोचकर खुश होता रहा कि उसे इस जल्लाद जैसी औरत से अब छुटकारा मिलेगा। कमरे के बाहर आकर उसकी पत्नी ने जैसे ही झोली खोली वैसे ही एक सांप बाहर आ गया। उसने झोली एक तरफ फेंक दी और चिल्लाने लगी, सांप सांप। वे कमरे से बाहर आने लगी मगर दरवाज़ा बंद था। अरे दरवाज़ा खोलिए। हाँ हाँ खोलता हूँ। मगर सोदराम ने दरवाज़ा नहीं खोला। तभी कमरे में एक प्रकाश सा उपजा। उस प्रकाश पुंज के पीछे एक आकृति सी दिखाई देने लगी। वहाँ अब सांप नहीं रहा, एक सुंदर बालक था। उसे देखते ही ब्राह्मणी प्रसन्न हो गई। उसने अपने पति को बुलाया मगर वह अंदर नहीं गया। वह यह सोचता रहा कि अंदर एक सांप है जो उसे भी डस लेगा। देखिए तो कितना सुंदर बालक है, इस बार तो आप सच में ही कितनी अच्छी भेंट लेकर आए हैं। अब मैं आपसे कभी नाराज़ नहीं होंगी, अंदर तो आइए। पत्नी की ये बातें सुनकर सोदराम ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया और कमरे के अंदर आ गया। इतने सुंदर बालक को देखकर उसके सारे दुख जिसे छूमंतर हो गए। उसने अपने बेटे और पत्नी को चूमा। दोनों पति पत्नी प्रसन्न हो गए, अब सुख से रहने लगे। ब्राह्मण का इस बालक के आते ही जैसे भाग्य खुल गया। वह एक धनी व्यक्ति बन गया। उसका हर तरफ से सम्मान होने लगा। उसका बेटा जितना बड़ा होता जाता उतना ही सुंदर होता जाता। सोदराम और उसकी पत्नी ने उस बालक का नाम नाग्य राय रखा। 4 वर्ष का बालक इतना बुद्धिमान था कि बड़े बड़ों को बहस में हरा देता था। हालांकि उसको दूसरे बालकों की तरह पाठशाला नहीं भेजा गया, मगर वह फिर भी उन बच्चों से ज़्यादा जानकार था। सभी भाषाएं जानता था, ज्ञान की बातें करता था। यह इसलिए क्योंकि वह स्वर्गिक बालक था। उसमें असीम शक्तियाँ और गुण थे। जब नाग्य राय युवा हुआ तो उसने एक दिन अपने पिता सोदराम से पूछा, पिताजी क्या यहाँ कोई आसपास पवित्र जलाशय है? क्यों, किस लिए? मैं एक पवित्र जलाशय में नहाना चाहता हूँ। क्यों? पिताजी मेरी कई दिनों से क्या बहुत समय से एक सरोवर में नहाने की इच्छा हो रही है, परंतु वह स्वच्छ होना चाहिए, नहीं तो मैं शुद्ध हो जाऊँगा। सोदराम ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, यहाँ हमारे आसपास तो ऐसा कोई जलाशय नहीं है, मगर राजा के बाग में एक पोखर है। उस बाग के चारों ओर एक ऊंची दीवार है, वहाँ जाना तो असंभव है। आप मुझे दिखा दीजिए वे बाग कहाँ है। नहीं, कभी नहीं। अगर राजा के सिपाही हमें देख लेंगे तो महाराज को खबर कर देंगे और वे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप मुझे वहाँ ले चलिए, हमें कुछ नहीं होगा। आप तो जानते ही हैं कि मेरे पास दिव्य शक्तियाँ हैं। मैं कोई साधारण युवक नहीं, मगर फिर भी हमें ध्यान रखना होगा। आप मुझ पर विश्वास रखिए।
सो तो है। जब सोदराम राजा के बाग की ओर जाने के लिए मान गए तो वे दोनों राजा के महल की तरफ चल पड़े। नागी राय ने देखा कि कितनी ऊंची दीवारें हैं तो वे एक छिद्र ढूंढने लगा, मगर दीवार में कोई छिद्र नहीं था। आखिर में उसे एक छोटा छिद्र दीवार में दिख गया। वह प्रसन्न हो गया। उसने अपने आप को एक छोटे सांप में परिवर्तित किया और बाग के अंदर घुस गया। अंदर आकर जब उसने एक पवित्र और स्वच्छ पानी का पोखर देखा तो उसने अपना रूप बदला। यह सुंदर युवक के रूप में परिवर्तित होकर वे निर्मल जल में नहाने लगा। जब राजकुमारी ने, जो उस समय बाग में बैठी थी, पानी में छप छप की आवाज़ सुनी तो उसने अपनी दासियों से यह देखने के लिए भेजा कि बाग में कोई घुस तो नहीं आया। परंतु जब दासियां वहां पहुंची तो नागी राय फिर से सांप का रूप धारण करके बाग से बाहर निकलने में सफलता प्राप्त कर ली। कुछ ही दिनों बाद वह फिर से आया और वहां नहाने लगा। जब इस बार भी राजकुमारी ने छप छप की आवाज़ सुनी तो वह गुस्सा होने लगी। राजकुमार हिमाल ने अपनी दासियों से कहा, कौन है ये जो मेरे बाग में आकर मेरे ही ताल में नहाने की हिम्मत दिखा रहा है? देख कर आओ और जो भी हो उसे पकड़ कर लाओ। दासियां गई, मगर इस बार भी नागी राय को देख न पाई क्योंकि वह निकल चुका था। तीसरी बार जब नागी राय आया तो हिमाल वहीं ताल के आसपास थी। जब उसने एक अति सुंदर युवक को ताल में नहाते देखा तो वह देखती रह गई। ऐसी सुंदरता तो साधारण मनुष्य में होती नहीं, कौन हो सकता है? वह सोचने लगी। ऐसा और इतना सुंदर पुरुष उसने कभी नहीं देखा था। जब युवक ने अपने आप को एक सांप में परिवर्तित किया तो हिमाल ने अपनी एक दासी को कहा कि इसका पीछा करो और देखते हैं ये कहाँ जाता है। जब कुछ देर बाद दासी लौटी तो उसने राजकुमारी से कहा कि बाहर निकलते ही उस सर्प ने वापस युवक का रूप धारण किया है और ब्राह्मण सोदराम के गिर गया है। लगता है यह उसी ब्राह्मण का बेटा है। राजकुमारी हिमाल अपनी माँ के पास गई। उसे नागी राय के साथ विवाह की अनुमति दी जाए क्योंकि उस जैसे रूपवान युवक के बिना वह और किसी से विवाह नहीं करेगी। मुझे उस युवक से प्रेम हो गया है। रानी ने यह बात राजा को बताई। राजा अपनी बेटी के पास गए और कहा, मेरी प्रिय पुत्री, तुम जिस भी राजकुमार के साथ विवाह करना चाहो करो। मैं सभी अच्छे अच्छे राजकुमारों को यहाँ बुलाऊंगा। तुम जिसको भी चुनोगी उसे तुम्हारा पति स्वीकार करूंगा। नहीं पिताजी, मैं इस ब्राह्मण के बेटे को देखा है, उसके रूप और गुणों के समान और कोई नहीं हो सकता। तुम्हें मालूम भी है तुम क्या कह रही हो? वह ब्राह्मण सोदराम एक साधारण सा व्यक्ति है। मैं कैसे उसके साथ अपनी बेटी के रिश्ते के लिए उसके बेटे का हाथ मांगूंगा? कहाँ मैं और कहाँ वह? क्या वह कभी धरती और आकाश मिल सकते हैं? मैं तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे सुंदर राजकुमार ढूंढ कर लाऊंगा। नहीं पिताजी नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वह गरीब है या अमीर? मैंने सोदराम के बेटे को ही अपना पति माना है। अब मैं किसी और को स्वीकार नहीं कर सकती। मुझे विवाह भी उसी से करना चाहिए जिससे मैंने प्रेम किया है। राजा कुछ दिनों तक सोचते रहे। आखिर में उन्होंने अपनी बेटी को प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण सोदराम को बुलवाने की आज्ञा दी। जब सोदराम ने राजा की आज्ञा सुनी तो वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा, क्यों बुलाया होगा? क्या उनको पता चल गया होगा कि मेरा बेटा राजकुमारी के बाग में जाता है? क्या उनको ये नहीं पूछना कि मैं एक साधारण सा ब्राह्मण था, फिर धनवान कैसे हो गया? या कोई और बात है? वह सारी रात सो न सका। सोदराम जब ब्राह्मण के सामने पहुंचा तो राजा उसे देखकर सोचने लगा, क्या इसी के बेटे के साथ मुझे अपनी बेटी का विवाह करना होगा? दूसरे राजा क्या कहेंगे? मेरे मंत्री क्या कहेंगे? परंतु उसने फिर हिमाल की बातों को ध्यान किया तो निश्चय किया कि अपनी बेटी की खुशी के लिए इससे ही बात करना आवश्यक है। उन्होंने कहा, ब्राह्मण महाराज, मैंने सुना है आपका बेटा गुणवान है, रूपवान है। क्या आप उसे मेरी बेटी के साथ विवाह की अनुमति देंगे? महाराज, आप महान हैं, अति बुद्धिमान हैं और ज्ञानी हैं, प्रजा के पालक हैं। मैं आपका आज्ञाकारी प्रजा हूँ। आपने जो ठीक समझा उसमें अवश्य ही हम सबका हित है। राजा और प्रजा सुखी रहे, मेरे लिए इससे अधिक और शुभ क्या हो सकता है? तो ठीक है, हम राज्य ज्योतिषी से विवाह का मुहूर्त निकलवाते हैं। राजा के महल से निकलकर सोदराम घर की ओर चला, मगर वह प्रसन्न था और दुखी भी। प्रसन्न इसलिए था कि उसके बेटे का विवाह राजकुमारी के साथ होने जा रहा था, और दुखी इसलिए था कि इतनी बड़ी शादी का खर्च वह कैसे उठा पाएगा। जब वह घर पहुंचा तो उसने सारी बात अपने बेटे और पत्नी को बताई। पिताजी, चिंता न कीजिए, आप महाराज के पास जाकर पूछ लीजिए कि क्या वे मुझे एक साधारण से दूल्हे के रूप में या फिर गाजे बाजे के साथ देखना चाहते हैं। हमारी बारात कैसी होनी चाहिए, उनकी क्या इच्छा है। अरे बेटे, ये कैसी बात करनी तुमने? मैं धनवान जरूर हूँ, मगर एक राजा का क्या मुकाबला कर सकता हूँ। पिताजी, आप चिंता न करिए, मेरे पास एक ऐसा खजाना है जो हमारी सभी ज़रूरतें पूरी करेगा। आप निश्चिंत होकर उनसे पूछिए। हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि वे किस प्रकार की बारात चाहते हैं।
अगले दिन सोदराम महाराज से मिला तो राजा प्रसन्न हुआ और कहा कि मैं चाहता हूँ कि बारात धूमधाम से आए। निश्चित दिवस पर एक बहुत बड़ी बारात राजा के महल में गई, जिसकी व्यवस्था नागराय के पत्र द्वारा की गई। नागराय ने बारात के प्रस्थान से कुछ दिन पहले अपने पिता को एक पत्र दिया था। सोदराम वह पत्र लेकर एक ताल के पास गए। पत्र को तालाब में फेंका तो वहाँ से तुरही, ढोल आदि की आवाज़ें सुनाई दी। कुछ ही देर में घोड़े, हाथी, सोना, चांदी, सिपाही ताल से बाहर निकल आए। एक बहुत बड़ी और सजीली बारात राजा के महल की तरफ चलने लगी। जब बारात राजा के महल के नज़दीक पहुंची तो राजा ने महल के छज्जे से एक लंबा जुलूस आता देखा। उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, क्या ये सोदराम के बेटे की बारात है या कोई बड़ा राजकुमार आ रहा है? नहीं महाराज, ये सोदराम के बेटे की ही बारात है, वे देखिए। राजा बहुत प्रसन्न हुए। विवाह प्रसन्नतापूर्वक संपन्न हुआ। भव्य समापन के बाद राजा ने नाग्यराय को दरबार में आने के लिए कहा। उसे दरबारियों को निर्देश देने का आग्रह किया। इसके पश्चात महाराज ने नदी के किनारे पर नाग्यराय को एक अलग महल बनाने की अनुमति दी। नाग्यराय अपनी पत्नी हिमाल और उसके साथ नए महल में रहने लगा। नाग्यराय की जो नागपत्नियां सरोवर में रहती थी, वे अपने पति के बहुत समय से न आने के कारण चिंतित रहती थी। उन्होंने अपने पति को ढूंढने और उसे वापस लाने के लिए योजना बनाना शुरू किया। जब उन्हें मालूम चला कि उसने मनुष्य का रूप धारण करके हिमाल से विवाह किया है तो वे क्रुद्ध हो गई। उनमें से एक ने उसे वापस लाने की जिम्मेदारी ली। उसने एक डायन का रूप धारण किया और नाग्यराय के महल की तरफ कांच का बर्तन लेके गई। उसने सोचा कि जब नाग्यराय इन कांच के बर्तनों को देखेगा तो उसे नागपत्नियों की याद आ जाएगी। ये औरतें कई दिन तक प्रतीक्षा करती रही। आखिर एक दिन उसने हिमाल से मिलने में सफलता पाई। उसने कांच के बर्तन हिमाल को बेच दिए और फिर बाहर चली गई। शाम को जब नाग्यराय आया तो उसने ये बर्तन देखकर बहुत गुस्सा किया। उसने हिमाल से कहा कि वह तुरंत कांच के बर्तनों को तोड़ दे। कांच के बर्तन टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर उसने हिमाल से कहा, देखो, कभी ऐसी धोखेबाज स्त्रियों से कुछ ना खरीदना। जब पहली नागिन की चाल विफल हो गई तो दूसरी ने एक फूहड़ स्त्री का रूप धारण किया और हिमाल के पास चली गई। उस फूहड़ स्त्री ने हिमाल से कहा, ए राजकुमारी, मेरा पति नाग्यराय मुझे छोड़कर चला आया है, कृपया मेरी सहायता करें। यह सुनकर हिमाल को गुस्सा आ गया। क्या मैंने एक फूहड़ कमबख्त इंसान से शादी की है? हाँ, फूहड़ स्त्री ने उत्तर दिया, मगर मुझे मेरा पति लौटा दीजिए। राजकुमारी, आपका क्या है, आपके तो कई राजकुमार आएंगे राजकुमारी जी। और हाँ, आप उसकी परीक्षा लीजिए ना। परीक्षा? हाँ, आप उसे पानी में उतरने के लिए कहिए। यदि वह डूब गया तो वह मेरा पति है, एक फूहड़ औरत का फूहड़ पति, और यदि नहीं डूबा तो वह आपका। यह कहकर वह चली गई। जब शाम को नाग्यराय महल में आया तो हिमाल ने सारी कथा सुना दी। हिमाल, तुम्हें कौन बताता है ये सब? एक स्त्री आई थी। हिमाल, वह असली मनुष्य नहीं थी। वह कोई ऐसी स्त्री नहीं थी जो रूप बदल कर आई थी। वह हमें अलग करना चाहती है। ऐसे लोगों पर विश्वास मत करो। मैं नहीं करूँगी उन पर विश्वास, मगर आप पानी में उतरकर जल परीक्षा दीजिए, फिर मैं निश्चित हो जाऊँगी। दोनों में बहुत देर तक बहस होती रही। नागीराज जानता था कि अगर वह सरोवर के पानी में उतर गया तो नागिले उसे नीचे खींच लेगी, लेकिन हिमाल की जिद के आगे उसकी एक न चली। वह उस सरोवर के पास पहुंचा जिसके लिए नागिन ने, जो कि स्त्री बनकर आई थी, कहा था। हिमाल किनारे पर खड़ी खड़ी देखने लगी। जो ही नागीराय के पांव जल में उतरे, अनेक सांपिनियां उसके पैरों को जकड़ लिया, नीचे उतारती गई। वह धीरे धीरे नीचे जाता रहा। हिमाल ये देखकर रोने लगी। सांपिनियां नागीराज को बहुत नीचे तक ले गई। अब कुछ नहीं हो सकता था। हिमाल अपने सुंदर, गुणी और देव समान पति को खो बैठी। रोते रोते हिमाल अपने महल के पास पहुंची। वह सारा दिन नागीराय के बारे में सोचती रहती। उसे न सुख था न चैन। उसे सब कुछ बेकार, बेमतलब लगने लगा। आखिर उसने अपना महल भी छोड़ा और एक धर्मशाला बनाई। वह अपना सारा धन नागीराय के नाम पर गरीब लोगों में बांटती रहती। लोग हर रोज आते और उससे दान दक्षिणा लेकर वापस चले जाते। धीरे धीरे उसकी सारी धन संपत्ति समाप्त हो गई। एक दिन एक वर्द और उसकी बेटी उसके पास कुछ मांगने के लिए आए। हिमाल ने कहा, अब मेरे पास धन नहीं बचा है। हाँ, ये सोने की ओखली और मुसल बचे गए हैं। इन्हें आप ले जाओ, इसके बाद मैं मर जाऊंगी। अब मैं जीकर भी क्या करूंगी? वह वृद्ध भिखारी और उसकी बेटी धर्मशाला में रुके थे और जब ये निकलने लगे तो वृद्ध ने हिमाल से कहा, राजकुमारी जी, मैं और मेरी बेटी सदा ही इधर उधर आते जाते रहते हैं। कल जब हम जंगल के पास पहुँचे तो वहाँ एक साफ पानी का ताल देखकर रुक गए। हम ताल के पास ही एक पुराने वृक्ष के खोखले कुंड में सो गए।
आधी रात के समय जब सब कुछ शांत था तब कुछ आवाज़ हुई। हमने देखा कि ताल से एक राजा और उसकी फौज बाहर आई। जब तक मैं पूरी तरह से जाग गया था मैंने ध्यान से देखा। राजा बहुत ही सुंदर था और अपने सैनिकों का पूरा ध्यान रख रहा था। जैसे ही सभी ऊपर आए वैसे ही सभी के लिए खाना परोसा गया। सबने रात का खाना खाया और उस दावत के बाद सभी सैनिक और कर्मचारी ताल के पास जाकर वापस गायब हो गए, मगर राजा वहीं रहा। जब राजा ने देखा कि सभी जा चुके हैं तो उसने एक थाली में खाना परोसा और पुकारने लगा, क्या कोई गरीब आदमी है यहाँ? ये सुनकर हम आगे चले आए। राजा ने वह खाना हमें दिया और कहा, मेरी उस प्रिय हिमाल के नाम। इसके बाद वह भी उस ताल के पास पहुंचकर गायब हो गया। ये सब सुनकर हिमाल का जी घबराने लगा। वह सिहर उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए, क्योंकि वह जानती थी वह ताल के पास प्रकट हुआ राजा नागेराय ही था। उसने वृद्ध भिखारी से कहा, क्या वह उसे उस ताल के पास ले जाने की कृपा करेगा? क्यों नहीं, वृद्ध भिखारी बोला, जिसे सोने की ओखली और मूसल हिमाल ने दे दिए थे। वे तीनों जंगल की तरफ निकल पड़े। संध्या के समय ताल के पास पहुंच गए। वे रात होने और ताल के प्रकट होने वाले लोगों की प्रतीक्षा करने लगे। वृद्ध भिखारी और उसकी बेटी को नींद आ गई, मगर हिमाल जागती रही। आधी रात के समय जब सब शांत था नागेराय, उसको खाना खिलाने वाले और उसके सैनिक प्रकट हो गए। सेवकों ने खाना परोसना शुरू किया। जब सब लोगों ने खाना खा लिया तो वे वापस ताल की तरफ चले गए। तब नागेराय ने एक थाली में खाना लेकर जंगल में चला गया और पुकारने लगा, कोई गरीब है कहीं? जब हिमाल ने अपने नागेराय का सुंदर रूप, महान दिखने वाले राजा का व्यक्तित्व सामने पाया तो उससे रहा नहीं गया। वह बोली, ओ मेरे प्यारे नागेराय, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मुझे क्षमा करो, आ जाओ और फिर से मेरे साथ रहो। नागेराय चौंक गया, समझ न पाया क्या हुआ और क्या कहा। कौन हो तुम? देखो मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। नागेराय ने उसे पहचाना, मगर वह जानता था कि ताल में चले जाने के बाद वह अब उसके साथ नहीं रह सकता। सांपिनिया मुझे ऊपर नहीं आने देगी, तुम जाओ, मैं मौका देखकर तुम्हारे पास लौट आऊँगा। नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर तुम नहीं आ सकते तो मुझे ही ताल के तल में और ताल लोक में ले चलो। ऐसा संभव नहीं है। बहुत देर तक बहस होती रही। उसके बाद नागेराय उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान गया, मगर उसे कैसे ले जाए, इसलिए उसने हिमाल को एक कंकड़ के रूप में परिवर्तित किया और अपनी जेब में रख लिया। ताल लोक में पहुंचकर सांपिनिया आई और उसका स्वागत किया। नागेराय ने उनका स्वागत स्वीकार किया, परंतु उसके स्वभाव में कुछ बदलाव नजर आ रहा था। जब नागेराय ने पूछा तो सांपिनिया ने कहा, उसके शरीर से मानव की बू आ रही है। नागेराय ने उन्हें बताया, हाँ, उसके साथ एक मानव है, मगर वह उसे तभी प्रकट करेगा जब वह उसे कोई कष्ट न पहुंचाने का वचन देगी। सांपिनिया मान गई। तब नागेराज ने अपनी जेब से कंकड़ निकाला और कंकड़ हिमाल में परिवर्तित हुआ। जब सर्पनियों ने एक सुंदर राजकुमारी को देखा तो उनके मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने एक साथ ये निर्णय लिया कि हिमाल से परिश्रम करवाएंगे, उसे काम पर लगाएंगे। उसको कई काम दिए गए। उनमें से एक ये था कि उसे सर्पनियों के बच्चों को दूध उबालना होगा। हिमाल काम में जुट गई और उफ किए बिना सारे काम करती रही। वे हर दिन सर्पिनियों के बच्चे को दूध पिलाती। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि दूध कुछ ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ और जैसे ही उन सांपिनियों ने बच्चों को वे गर्म दूध पिलाया वे मर गए। जब उन सर्पिनियों को मालूम चला कि हिमाल की गलती के कारण उनके बच्चे मर गए हैं, उन सब ने मिलकर उसे डस लिया और वे मर गई। जैसे ही हिमाल की मृत्यु की बात नागेराय ने सुनी, वह दौड़ा दौड़ा आया और शोक में डूब गया। जब नागेराय थोड़ा संभल गया तो उसने एक सैया बनाई। उस सैया पर हिमाल को लिटाया, ताल से बाहर आ गया। उसने उस सैया को ताल के सामने वाले पेड़ पर रख दिया। वे हर रोज पानी से बाहर आता और हिमाल को सैया पर देखकर फिर वापस ताल में चला जाता। एक दिन सुबह सुबह एक महात्मा जी वहाँ से गुजरे। जब उसने पेड़ की टहनियों के बीच एक सैया देखी तो वे कुछ सोचने लगे। फिर हिमाल के मर्द शरीर को नीचे लाया। इतनी सुंदर और छोटी सी उम्र की स्त्री को किसने मारा, ये बात महात्मा जी समझ गए। महात्मा ने नारायण से प्रार्थना की। उसने प्रभु से कहा, हे ईश्वर, इस निर्दोष स्त्री को फिर से जीवित करो। उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई। हिमाल पुनः जीवित हुई। महात्मा प्रसन्न हुए और हिमाल से कहा, चलो बेटी, मेरे साथ चलो, मेरी परिवार में रहो। महात्मा और हिमाल दूसरे गांव की ओर चले गए। जब नागेराय को पेड़ पर रखी अपने हिमाल को देखने गया तो उसे वह वहाँ ना पाकर बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा, क्या कोई हिमाल का शव ले गया है या वह जीवित होकर चली गई है। वह भटकने लगा और वन में हिमाल को ढूंढने लगा, मगर हिमाल का पता कहीं नहीं चला। ढूंढते ढूंढते वह दूसरे गांव पहुंचा और महात्मा के घर पहुंचा।
वहाँ उसे हिमाल को सोता पाया। उसने अपना रूप बदला और एक सांप के रूप में परिवर्तित होकर हिमाल के बिस्तर के पास कुंडली मारकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब महात्मा का बेटा आया और उसने हिमाल के पास एक सांप देखा तो उसने सोचा कहीं ये इस स्त्री को डस ना ले। उसने एकदम से एक तलवार उठाई और सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस शोर से हिमाल जाग गई। जब उसने देखा तो वे रोने लगी। अरे तुमने ये क्या किया? हाय, तुमने मेरे पति को ही मार दिया। वे नागी राय की हत्या की। उसी दिन दोपहर को चंदन की लकड़ी की चिता बनाई गई। नागी राय को उस पर रखा गया। उसी समय हिमाल भी चिता पर चढ़ गई। अब मैं जीकर क्या करूँगी? मैं भी इसी के साथ चल मरूंगी। दोनों भस्म हो गए।